नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम कोविड-19 से दार्जिलिंग पहाड़ के पर्यटन उद्योग को 80% तक हुआ है नुकसान। जिन होटलों में है 40 कमरे, वहां 10 भी बुक नहीं हो रहे। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से कंचनजंगा की सफेद बर्फ को देखने के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं। यहाँ की खूबसूरत घाटियां, पहाड़ी झरने, घास के मैदान, पहाड़ी ढलान और दूर तक दिखते चाय के बागान पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन कोरोना वायरस ने दार्जिलिंग की दिलकश वादियों और आंखों में बस जाने वाले नजारों से पर्यटकों को दूर कर दिया है। टिम्बर और टूरिज्म के लिए मशहूर दार्जिलिंग में चाय के नए बागान लग नहीं रहे हैं। टिम्बर उद्योग दम तोड़ चुका है। टूरिज्म को कोरोना वायरस ने करीब करीब खत्म कर दिया है। दार्जिलिंग की हालत बेहद मुश्किल हो गया है। जंगलों में सैलानियों को घुमाने वाले लोग घर चलाने के लिए अवैध शिकार की तरफ भी मुड़ सकते हैं। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म सूरज शर्मा कहते हैं, पहले के मुकाबले अभी 15 से 20% पर्यटक ही आ रहे हैं। अभी दशहरे के दौरान 4 दिन कुछ टूरिस्ट आए, लेकिन ज्यादातर पश्चिम बंगाल के ही थे। बाहर के पर्यटक अभी नहीं आ रहे हैं। शर्मा कहते हैं कि कई महीनों से सब कुछ बंद रहा। अब होटल खुल चुके हैं, लेकिन 15 से 20% से ही ज्यादा बुकिंग नहीं है। जिन होटलों में 40 कमरे हैं, वहां 10 भी बुक नहीं हो पा रहे हैं। ईस्टर्न हिमालय ट्रैवल एंड टूरिज्म नेटवर्क के महासचिव सम्राट सान्याल कहते हैं कि पर्यटकों के नहीं आने की एक बड़ी वजह कनेक्टिविटी का पूरी तरह बहाल ना हो पाना भी है। सान्याल कहते हैं कि ट्रेन और फ्लाइट्स पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। जो पर्यटक अभी आ रहे हैं वह पश्चिम बंगाल से ही है। उन्होंने बताया कि 2019 के मुकाबले उनके बिजनेस 80 से लेकर 90% तक डाउन है। खोड़ीबाड़ी थाने की पुलिस ने अभियान चलाकर गाड़ियों की 5 बैटरी के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पिछले काफी दिनों से खोड़ीबाड़ी पुलिस के पास शिकायत आ रही थी कि गाड़ियों की बैटरियां चोरी हो रही है। इसके बाद कई लोगों ने इस मामले में लिखित प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई थी। इस जांच के दौरान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हरिंदर साहनी और दिलीप रॉय है। हरिंदर साहनी अर्जुन महल इलाके का है, जबकि दिलीप रॉय केशर डोगार इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों के पास से गाड़ियों के 5 बैटरियां और पंप सेट बरामद किया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। बंगाल में दिसंबर में भी नहीं खुलेंगे कॉलेज और विश्वविद्यालय। बंगाल में कॉलेज विश्वविद्यालय दिसंबर में भी नहीं खुलेंगे। अगले साल जनवरी में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ फिर से समीक्षा बैठक की जाएगी। उस समय के हालात को देखते हुए आगे कोई फैसला लिया जाएगा। रविवार को शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ जरूरी बैठक की। बैठक में उन्होंने कॉलेज व विश्वविद्यालय खोलने को लेकर कुलपतियों की राय जानी। उनसे सलाह मशवरा करने के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से निर्णय लिया गया कि दिसंबर में भी कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं खोले जाएंगे। फिलहाल ऑनलाइन कक्षाएं भी चलेंगी। गौरतलब है कि कॉलेज विश्वविद्यालय में इस साल स्नातक प्रथम वर्ष की भर्ती की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हुई थी। विभिन्न कॉलेज विश्वविद्यालयों में कई सीटें रिक्त रह गई है। उन्हें भरने के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। गौरतलब है कि गत मार्च महीने से कॉलेज विश्वविद्यालय बंद है। पार्थ चैटर्जी ने कहा कि राज्य अभी भी कोरोना महामारी की स्थिति से उभरा नहीं है। संक्रमण के मामले जारी है। स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय खुलने से कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की आशंका कई गुना बढ़ जाएंगी। हमें हालात के संभालने का इंतजार करना होगा। कॉलेज विश्वविद्यालयों की तरह ही फिलहाल स्कूल खोलने पर भी अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 15 दिनों में चौथी बार 40,000 से कम आए नए केसेस। 94 लाख में से अभी 4.46 लाख लोग हैं संक्रमित। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 94 लाख के पार पहुंच चुकी है। आज लगातार 23वें दिन कोरोना वायरस के 50,000 से कम केसेस दर्ज किए गए और 15 दिनों में चौथी बार 40,000 से कम केसेस आए।
देश में पिछले 24 घंटे में 48,772 नए संक्रमित। देश में पिछले 24 घंटे में 48,772 नए संक्रमित मरीज आए। वहीं 443 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि नए संक्रमितों से ज्यादा बीते दिन 45,333 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। हालांकि कोरोना मामले बढ़ने की यह संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौतों की संख्या दुनिया में 5वें नंबर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 94,31,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,37,139 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देश में कुल एक्टिव केसेस घटकर 4,46,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेस की संख्या 7,004 घटी है। अब तक कुल 88,47,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 45,333 मरीज कोरोना वायरस से ठीक हुए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश में 29 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 14 करोड़ सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 8.76 सैंपल कल ही टेस्ट किए गए। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। उत्तर दिनाजपुर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने पत्रकार सम्मेलन कर भाजपा पर बोला हमला। कहा, उत्तर दिनाजपुर में सांप्रदायिक सद्भावना को खराब करने में जुटी है भारतीय जनता पार्टी। रायगंज शहर के सुपरमार्केट में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में उत्तर दिनाजपुर तृणमूल कांग्रेस के सभापति कन्हैयालाल अग्रवाल ने जमकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा का नेता लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। उत्तेजनामूलक बयान दिया जा रहा है जिससे लोगों के बीच सांप्रदायिक सद्भावना खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का चौतरफा विकास हो रहा है। पश्चिम बंगाल में सभी लोगों के लिए योजनाएं शुरू की गई है। युवतियों के लिए शुरू की गई कन्याश्री योजना को तो भारत ही नहीं पूरे विश्व में भी मान्यता मिली है, लेकिन पिछले कुछ समय से भाजपा के नेता पश्चिम बंगाल में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को इससे सावधान होने की जरूरत है। इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 दिसंबर से द्वारे द्वारे पश्चिम बंग सरकार यानी कि द्वार द्वार पश्चिम बंगाल सरकार कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसके तहत हम लोगों के घर घर जाएंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और इसका समाधान किया जाएगा। দলের নির্দেশ আছে যে প্রত্যেকটা সপ্তাহে একটা করে আপনাদের সঙ্গে আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করব। আজকে এখানে আমাদের দুজন কোঅর্ডিনেটরও আছেন, মোশাররফ ভাইও আছেন, মনোদেব দাও আছেন, আমাদের স্পোক্সম্যান আছেন সন্দীপ বিশ্বাস, এবং আপনারা যারা সাংবাদিক বন্ধুগণ আছেন, প্রথমে সবাইকে নমস্কার জানাই। আজকে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকার উদ্দেশ্যটা হলো, সামনে আপনারাও সবাই জানেন সামনে বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে এখন থেকে আমরা যেটা আশঙ্কা করছি যে বিজেপির লিডারশিপ যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের না, বাইরের যারা, তারা ইলেকশনের সময় আসবেন। আমাদের আশঙ্কা যে তারা নিজেদের বক্তব্যের মাধ্যমে একটা বিভেদকামী প্রচারটা করবেন, ডিভাইড অ্যান্ড রুল বা সাম্প্রদায়িকতার একটা বিষ ছড়ানোর তারা চেষ্টা করবেন। আপনাদের মাধ্যমে আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীকে এটাই অনুরোধ করব যে ওনারা যেন ওরকম কোনো প্ররোচনায় যেন পা না দেন। আমরা গতকালও দেখেছি সৌমিত্র খান ইসলামপুরে বক্তব্যে অনেক এরকম উস্কানিমূলক কথা বলেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টার করেছি যে না, আপনারা কেউ ওই উস্কানিতে পা দিয়ে আমরা কোনো অশান্তির সৃষ্টি হতে পশ্চিমবাংলায় দিব না। আজকে পশ্চিমবাংলায় দিলীপ ঘোষ কয়েকদিন আগেও বলেছেন যে আমরা এখানে গুজরাট বানাবো, বলে গুজরাট থেকে নাকি চাল ডাল সবজি আসে। আমার জানা নেই গুজরাট থেকে কবে চাল ডাল সবজি আসছে পশ্চিমবাংলায়। আর গুজরাট মডেল বলতে যদি ওনারা মনে করেন যে আমরা এখানে ওই গোধরা কাণ্ডের মতো আরেকটা কাণ্ড ঘটানোর চেষ্টা করব, সেটা কিন্তু পশ্চিমবাংলায় আমরা হতে দিব না। পশ্চিমবাংলায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2011 ক্ষমতায় আসার পরে এই রাজ্যটাকে বিশ্ব বাংলা হিসাবে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আজকে যারাই বক্তব্য রাখতে আসছেন বিজেপির নেতৃবৃন্দ, তারা কোনো সময় এটা বলছেন না যে উত্তরপ্রদেশে আমাদের গভর্নমেন্ট আছে বা হরিয়ানায় আমাদের গভর্নমেন্ট আছে, বিহারে আমাদের আছে, তো আমরা এই প্রকল্পগুলো করেছি যেগুলা আমরা বিশ্ব সেরা হয়েছে, এরকম কিন্তু কোনো কথা বলেন না। কিন্তু আমরা সেটা গর্ব করে বলি
लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो, पुरा साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान, जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुनिया भर में 24 घंटे में आए करीब 5 लाख कोरोना केसेस, 3.51 लाख मरीज 24 घंटे में हुए ठीक। दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले कुछ देशों में काबू में है, लेकिन
ज्यादातर देशों में हालात अभी भी बेकाबू हो रहे हैं। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 4.96 लाख नए मामले सामने आए हैं। 3.51 लाख लोग संक्रमण से 24 घंटे में ठीक भी हुए। वहीं 7,218 कोरोना संक्रमितों की मौतें हुई है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। इसके बाद मेक्सिको, इटली, रूस, भारत, ईरान, पोलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस आए। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 6,30,53,000 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 14,64,000 लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि 4,35,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1,80,56,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित है, उनका इलाज चल रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में ही बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,35,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 94 लाख कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 39,000 मामले बढ़े। वहीं कोरोना वायरस से तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 24,000 मामले दर्ज किए गए। मेक्सिको में 1 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी है, लेकिन टॉप 10 संक्रमित देशों में अब शामिल नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के विवादित बोल विजयवर्गीय को बाहरी व दिलीप घोष को बताया गुंडा। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने रविवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद दिलीप घोष को लेकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें गुंडा करार दिया। अभिषेक ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को बाहरी भी बताया। दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर स्थित अपने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत मोचिया हाई स्कूल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल सांसद ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि घोष गुंडा है। वहीं भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा हाल ही में यहां कहे जाने की कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस में नहीं रह सकता है, क्योंकि अब इसकी लगाम भतीजे के हाथों में चली गई है। इसको लेकर भी अभिषेक ने पलटवार किया। उन्होंने विजयवर्गीय ही नहीं बल्कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनौती दे डाली और कहा कि यदि उनमें हिम्मत है तो वे भतीजे नहीं कहे, उनका नाम लेकर दिखाए। अभिषेक ने कहा कि पहले भी मुकुल रॉय समेत कुछ भाजपा नेताओं ने उनके नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका जवाब व सबक उन्हें अदालत में मिल गया था। यही वजह है कि भाजपा नेता सीधे तौर पर उनका नाम नहीं लेकर भतीजा कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,367 नए मामले सामने तथा 57 लोगों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,367 नए मामले सामने आए तथा 57 लोगों की मौतें हुई। ये जानकारी राज्य स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन में दी गई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,80,813 हो गई है, जिनमें से 24,005 एक्टिव केसेज है। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,376 हो गई है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 3,445 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,48,032 हो चुकी है। इसी के साथ राज्य में रिकवरी रेट बढ़कर 93.18% हो गई है। चोपड़ा में हुई एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की हुई मौत, एक गंभीर रूप से हुआ है घायल। चोपड़ा के मरी चापी इलाके में रहने वाले सूरज हेम्ब्राम अपने एक साथी के साथ तूतन बागान चाय बागान नाइट ड्यूटी करने के बाद घर लौट रहा था। दोनों मोटरसाइकिल से थे और सूरज पीछे बैठा था और उसका दोस्त बाइक चला रहा था, लेकिन दोनों चोपड़ा बस स्टैंड के पास दुर्घटना का शिकार हो गए। दरअसल बस स्टैंड के पास एक लॉरी ने पीछे से धक्का मार दिया, जिससे दोनों काफी दूर जाकर छटक गिरे। दुर्भाग्य से सूरज हेम्ब्राम लॉरी के नीचे आ गया, जिससे दुर्घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सूरज को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। चोपड़ा थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को इस्लामपुरा अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायल एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है।
रास पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न घरों में आज हो रही है मां लक्ष्मी की पूजा। आज सोमवार को रास पूर्णिमा है और इस अवसर पर पूरे राज्य सहित जलपाईगुड़ी में भी विभिन्न जगहों में मां लक्ष्मी की पूजा हो रही है। दरअसल आज पूर्णिमा के दिन अनेक बंगाली परिवारों में मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सोमवार सुबह से इसे लेकर तैयारियां चल रही है। एक पुरोहित प्रवीण मजुमदार ने बताया कि दुर्गा पूजा के समय काफी लोगों ने लक्ष्मी पूजा नहीं की थी। वर्तमान में रास पूर्णिमा के दिन विभिन्न बंगाली परिवारों में लक्ष्मी पूजा काफी धूमधाम से की जा रही है। रास पूर्णिमार कोजागरी लक्ष्मी पूजा যারা অরণ্য ভূত লক্ষ্মী পূজা যারা করে নাই এই রাস পূর্ণিমায় লক্ষ্মী পূজাটা করে কি মুরগি এই মিষ্টি মন্ডা এই সব দিয়ে পূজা হয়। এটা ওই কোজাগরি লক্ষ্মী পূজা যেটা হয় ওইটারই যারা বাদ দেয় तारी एक अंश रास पूर्णिमा पूजा। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।